नवादा जिले के नगर थाना इलाके के महुली गांव में बड़ी घटना हुई है, जहां 3 सहेलियों की एक साथ संदिग्ध मौत हुई। तीनों महुली गांव के चौहान टोला की रहने वाली थी। परिजनों ने तीनों के शवों को अंतिम संस्कार भी कर दिया है। फिलहाल तीनों सहेलियों ने जहर क्यों खाया, इसका पता नहीं चल पाया। परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की है। वहीं नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले के बारे में जानकारी मिली है और इसकी जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने नगर थाना अध्यक्ष को जांच के निर्देश दिए हैं। राजीव नगर आवास बोर्ड जमीन मामले में पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पटना पुलिस हरकत में आ गई। इस मामले की जांच के लिए खुद एसपी थाने पहुंचे और आरोपी भूमाफिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। एसपी ने सभी आरोपियों का मोबाइल लोकेशन लिया है। वहीं ईओयू ने 3 भूमाफियाओं और गृह निर्माण विभाग समितियों के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस भेजा है। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय ऑफिस में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के सभी सदस्य, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो सभी शामिल थे। बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आज की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भविष्य की रणनीति बनाई गई और साथ ही किस राजनीतिक हालातों में नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए, इन तमाम मुद्दों पर मंथन किया। संजय जायसवाल ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार में बीजेपी 35 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था से नाराज दर्जनों लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को कई घंटों तक स्कूल के अंदर जाने से रोका। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक कभी 11 तो कभी 12 बजे आते हैं और कभी कभी तो आते ही नहीं है। साथ ही आने के बाद फोन पर व्यस्त रहते हैं। वहीं मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता है। रसोई घर की हालत बद से बदतर है। बच्चों की क्लास में जलावन रखा हुआ है और बाथरूम जर्जर हालत में। स्कूल आने के बाद बच्चे बाहर ही खेलते मिलते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है और इस बात को खुद प्रभारी प्राचार्य रीता देवी भी मानती है कि मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता है। उनका कहना है कि बारिश के कारण मध्याह्न भोजन खराब होता है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि समय पर स्कूल के टीचर स्कूल नहीं आते और निर्देश देने के बाद भी कोई सुधार नहीं होता। दानापुर के खगौल थाना इलाके में अपराधियों ने एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उन्हें 2 गोली मारी। इसके बाद गंभीर हालत में अनवर को सगुना मोड़ के एक निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान घायल मोहम्मद अनवर की मौत हो गई। मृतक डॉक्टर भूसोला दानापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वो दानापुर के ताराचक में अपने क्लिनिक चलाते थे और साइकिल से ही ताराचक से भूसोला दानापुर जाते थे और उसी दौरान पहले से घात लगाए। अपराधियों ने एक के बाद एक 2 गोलियां मार दी। घटना के पीछे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर दानापुर एएसपी अविनाभ धीमान भी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सचिव और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे अमिताभ चौधरी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अमिताभ चौधरी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं परिजनों के प्रति दुख संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि अमिताभ चौधरी जी एक जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अपराधियों के बीच पुलिस प्रशासन का खौफ कायम किया था। राज्य में क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए स्टेडियम के निर्माण में अहम योगदान निभाया था। आज उनको हमने खो दिया, ये राज्य के लिए बड़ी क्षति है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के निधन के बाद झारखंड में शोक की लहर है। अमिताभ चौधरी के शुभचिंतक लगातार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने इस दौरान सूबे के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर राव और अमिताभ चौधरी के आवास पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और रामेश्वर राव ने कहा कि अमिताभ चौधरी का निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। हाजीपुर कुन्हारा बाईपास में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार को ठोकर मार दी और अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। खाई में गिरने से ट्रक में आग लग गई। इस घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की गंभीर हालतों को देखकर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। कालाधन जमाखोरों के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को हजारीबाग में कोयला कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और तांत्रिक सुरेश भंडारा के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 22 करोड़ से अधिक कैश मिलने की बात कही जा रही है। वहीं
करोड़ों के जेवर और निवेश से संबंधित कागजात भी आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई पूरी होने से पहले कुछ भी बताने से इनकार किया। दूसरी ओर आयकर की एक टीम ने देवांगना चौक के सुरेश भंडारा के घर पर भी छापेमारी की। वहां भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त होने की बात सामने आ रही है। बता दें, राजेंद्र गुप्ता कोयला कारोबारी है और इसके अलावा हजारीबाग में 2 मॉल, होटल और लगभग 200 एकड़ जमीन रामगढ़ में होने की बात सामने आई है। साथ ही वो नर्सिंग होम के मालिक बताए जाते हैं और इसके साथ ही कई हार्ड कोक फैक्ट्री के भी मालिक बताए जाते हैं। राजेंद्र गुप्ता के धंधे में उनके दोनों बेटे भी साथ हैं। वहीं सुरेश भंडारा पेशे से तांत्रिक है, लेकिन हाल ही में उन्होंने झांझरिया पुल के पास भव्य बैंकेट हॉल बनाया है। इनकम टैक्स की कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबार से जुड़े व्यवसायियों में हड़कंप मचा है। खगड़िया जिले के महेशकुंड थाना इलाके के गौछारी में 12 अगस्त को हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल जब्त किया गया। बता दें, 12 अगस्त को बदमाशों ने एक ट्रक के चालक और उप चालक को अगवा कर दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की जांच के लिए गोगरी एसडीपीओ की अगुवाई में जांच टीम गठित हुई थी। इस विशेष जांच टीम ने 4 दिनों के मामले की जांच कर सफलता हासिल की है। एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि गिरफ्तार बदमाशों में से एक साजिशकर्ता भी शामिल है। भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था से नाराज दर्जनों लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को कई घंटों तक स्कूल के अंदर जाने से रोका। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक कभी 11 तो कभी 12 बजे आते हैं और कभी कभी तो आते ही नहीं है। साथ ही आने के बाद फोन पर व्यस्त रहते हैं। वहीं मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता है। रसोई घर की हालत बद से बदतर है। बच्चों के क्लास में जलावन रखा हुआ है और बाथरूम जर्जर हालत में है। स्कूल आने के बाद बच्चे बाहर एक खेलते मिलते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। देवघर में चित्रा थाना स्थित हटतल्ला में बेखौफ डकैतों ने स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स में भीषण डकैती की। दुकान के मालिक धर्मेंद्र कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी देवी को पिस्तौल की नोक पर लेकर नकदी सहित 41 लाख रुपए से अधिक के जेवरात की लूट की और फरार हो गए। दुकानदार धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि दुकान से सटे घर के बेडरूम पति पत्नी में सो रहे थे। इस दौरान मध्य रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा और कुंडी खोलकर बाकी साथियों को बुला लिया। आवाज सुनकर उठने के बाद बदमाशों ने पिस्टल सटा दिया। अलमारी एवं तिजोरी का चाबी मांगा। तिजोरी में रखे नकदी समेत कुल 41 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए और फरार हो गए। बगा के वार्ड संख्या 4 चिरान टोला में डायरिया ने पांव पसार दिया है। शहरी पीएचसी में नौकरी कर रही आशा कार्यकर्ता के परिवार के 6 सदस्य डायरिया से पीड़ित है। वहीं ये लोग पिछले 3 दिनों से बीमार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग इस मामले में से अनजान है। आश्चर्य की बात यह है कि लोग गांव के झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, लेकिन इससे मरीजों की हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। गोपालगंज में पैसे के विवाद में एक गिट्टी बालू व्यवसायी को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना थावे थाना इलाके के विदेशी टोला गांव के। मृतक का नाम राघव प्रसाद है, जो थावे के सिमरा गांव का रहने वाला है। मृतक राघव प्रसाद के परिजनों का आरोप है कि मृतक अपनी गिट्टी बालू की दुकान पर बैठा हुआ था। इस दौरान आरोपी बिट्टू यादव और मुलायम यादव उनके दुकान पर ट्रैक्टर लेकर सीमेंट खरीदने पहुंचा। मृतक दुकानदार ने पूर्व के बकाये 70,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट होने लगी। इस दौरान ट्रैक्टर से दुकानदार को कुचलकर जख्मी कर दिया गया। दुकानदार को जख्मी हालत में इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पाकुड़ में हिरनपुर थाना पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तार बदमाशों के पास से नकली बंदूक, चाकू और मोबाइल जब्त किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुंदरपुर निवासी राजेश भगत घर में एक युवक ऑनलाइन पार्सल पहुंचाने के बहाने से चोरी की घटना को अंजाम देने के फिराक में था। व्यवसायी की पत्नी ने पार्सल देखकर घरों में पूछताछ की तो पता चला कि किसी ने पार्सल मंगाया ही नहीं है। इधर पार्सल लेकर आया युवक घर के पास चक्कर लगा रहा था। इसके बाद परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पूछताछ में गिरफ्तार शख्स ने 3 अन्य लोगों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार किया गया है। बगा के वार्ड संख्या 4 चिरान टोला में डायरिया ने पांव पसार दिया। शहरी पीएचसी में नौकरी कर रही आशा कार्यकर्ता ने परिवार के 6 सदस्य डायरिया से पीड़ित है। वहीं ये लोग पिछले 3 दिनों से बीमार है, लेकिन अभी तक विभाग इस मामले से अनजान है। आश्चर्य की बात यह है कि लोग गांव में झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, लेकिन इससे मरीजों की हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। नवादा जिले के महुली गांव में बड़ी घटना हुई, जहां 3 सहेलियों ने एक साथ संदिग्ध मौत हुई। तीनों महुली गांव के चौहान टोला की रहने वाली थी। परिजनों ने तीनों के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। फिलहाल तीनों सहेलियों ने जहर क्यों खाया, इस बात का पता नहीं चल पाया है।
भोजपुर पुलिस ने पिछले 7 अगस्त को माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्मचारी शैलेश यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अपराधियों ने कर्मचारी की हत्या लूटपाट की नियत से की थी। गुप्त जानकारी के आधार पर घटना में शामिल 6 अपराधियों को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार अपराधी हत्या, लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामलों में वांछित है। पुलिस ने अपराधियों के पास से कई हथियार, कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।